हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्षद अध्यक्ष और नगर पालिका पंचायत के विषय में और स्थानीय सरकार प्रशासन के विषय में बताया था पिछले वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा, जिसमें मैंने प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव और पार्षद के चुनाव, अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में आपको सबको बताया था। जैसे कि मैंने बताया था, तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव को कौन कराता है? उस राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाता है। अगर प्रत्याशी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है या शिकायत होती है तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास ही शिकायत करता है। अच्छा, हम प्रत्याशी के योग्यता के विषय में हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्षद के लिए नगरीय निकाय में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख के लिए 25 वर्ष और सदस्य के लिए 21 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर अर्थात सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। अगर नगर पंचायत का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्षद का अपने वार्ड से या और किसी वार्ड से, तो आपका 21 वर्ष होना आवश्यक है। और अध्यक्ष के लिए अगर आप लड़ना चाहते हैं या फिर महापौर के लिए लड़ना चाहते हैं या नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं तो आपका 25 वर्ष होना आवश्यक है। अच्छा, हम समझते हैं अब उपाध्यक्ष के विषय में। उपाध्यक्ष, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उपाध्यक्ष का चुनाव पार्षद में से ही किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसका वोटिंग पार्षद के ही द्वारा किया जाता है। नगर पालिका में भी पार्षद ही उपाध्यक्ष को चुनता है और नगर निगम में पार्षद उस नगर निगम के अध्यक्ष को चुनते हैं, जो उस नगर निगम सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव करते हैं। तो उपाध्यक्ष का चुनाव याद रखेंगे। उपाध्यक्ष का चुनाव परिणाम आने के 30 दिन के भीतर उपाध्यक्ष का चुनाव प्रथम सम्मेलन में, है ना, परिणाम आने के 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन करना होता है। और इस सम्मेलन का अध्यक्षता, जैसे नगर पंचायत के स्तर में तहसीलदार रैंक के अधिकारी करते हैं, नगर पालिका में उसका प्रथम सम्मेलन का अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी करेंगे और नगर निगम में जो प्रथम सम्मेलन का अध्यक्षता कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। पहले नगर निगम में जो राज्य निर्वाचन के ही कोई अधिकारी होते थे, उनके समक्ष उनके अध्यक्षता में प्रथम सम्मेलन होता था। इन्हीं सम्मेलन में अध्यक्ष और पार्षदों को शपथ दिलाया जाता है और इसी सम्मेलन में ही उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है, अर्थात उनका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पार्षद के ही द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, जनता उपाध्यक्ष के लिए वोट नहीं करती है ना, आप समझ गए। इसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राशि भी तय की जाती है कि चुनाव में आप अगर पार्षद के लिए खड़ा हो रहे हैं, अध्यक्ष के लिए खड़ा हो रहे हैं, तो आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। अनलिमिटेड आप खर्च नहीं कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक जनसंख्या के आधार पर सीमा तय की जाती है, किंतु आप सभी जान रहे हैं कि चुनाव में होता क्या है, तय सीमा से अब, है ना,
तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव भी उसके आधार पर भी पैसा जनसंख्या के आधार पर तय करती है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, उसके ही अंदर आपको खर्च करना होता है। अच्छा, इसका और हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि कोई व्यक्ति पार्षद के लिए भी चुनाव लड़ता है और अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ता है, और वह जनता की दया और ईश्वर की कृपा दोनों से अगर वह जीत जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसको 7 दिन के भीतर, 7 डेज, है ना, नगर पंचायत में भी, नगर पालिका में भी और नगर निगम में भी 7 दिवस के अंदर किसी एक पद से उसे त्याग पत्र देना होगा, है ना, या तो अध्यक्ष पद से या फिर पार्षद के पद से। निश्चित रूप से वो पार्षद के ही पद से देगा, है ना भाई, अध्यक्ष से कौन देगा। तो 7 दिन के भीतर उसको एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी प्रत्याशी एक पंचायत से 2 वार्ड के लिए पार्षद के लिए नहीं लड़ सकता, है ना, वह 2 लड़ सकता है पार्षद के लिए और अध्यक्ष के लिए, लेकिन वह 2 वार्ड के पार्षद के लिए नहीं लड़ सकता। तो इतना आपको सबको समझ में आया। और